आज हमने क्या उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो 5.5 मीटर चौड़ी ही होगी ऑल वेदर रोड। तो केंद्र ने सेना के वाहनों की आवाजाही को सड़क 7 मीटर चौड़ी करने की जरूरत बताई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार को दिए गए ताज़ा आदेश के तहत अब 4 धाम राजमार्ग में 2 लेन वाली सड़कों की चौड़ाई केवल 5.5 मीटर ही रहेगी। खबर आई है उकसाने भड़काने पर आमदा चीन। तो झूठा चीन, भारत ने दिया जवाब, हमारे जवानों ने नहीं चीनी सैनिकों ने की हवाई फायरिंग। तो भारत ने पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC का अतिक्रमण कर हवाई फायरिंग करने के चीन के दावों को झूठा करार दिया है। भारतीय सेना ने साफ कहा कि सोमवार की शाम चीनी सैनिकों ने LAC पर हवाई फायरिंग की। चीन की इन हरकतों को LAC पर तनाव बढ़ाने और भड़काने वाली कार्रवाई बताते हुए भारत ने साफ कहा कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को जिनकी पोजीशन चौकी से हटाने की नीयत से यह हरकत की है। भारतीय सैनिकों की ओर से कोई फायरिंग नहीं की गई। उत्तराखंड में भी अग्रिम चौकियों पर बढ़ाई जवानों की तैनाती। तो खबर आई है लद्दाख की सीमा पर फायरिंग के बाद उत्तराखंड से जुड़ी चीन सीमा पर सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने चौकसी बढ़ा दी है। अग्रिम चौकियों पर जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। नेपाल से चीन के लिए होने वाली जासूसी की आशंका के मद्देनजर SSB को भी विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। दूसरी ओर उत्तरकाशी के नेलांग घाटी में वायुसेना के 2 विमानों ने सीमा का जायजा लिया है। ड्रग्स मामले में रिया गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मंगलवार को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हालत में मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में उनकी महिला मित्र रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया। शिक्षा संस्थानों में हैंड वॉश, मास्क और 2 गज की दूरी जरूरी। तो कोरोना काल में इस महीने की 21 तारीख से आंशिक तौर पर खुल रहे स्कूलों, शिक्षण संस्थानों और कौशल प्रशिक्षण केंद्रों के लिए सुरक्षा और स्वच्छता के मानकों का पूरा ख्याल रखना होगा। स्टाफ रूम से लेकर क्लासरूम तक छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच 2 गज यानी 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। छात्राओं और शिक्षकों के साथ ही स्कूल में आने वाले हर कर्मचारी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उन्हें बीच बीच में हाथ भी धोते रहना होगा। तो 21 सितंबर से 9 से 12वीं के बच्चों के लिए आंशिक तौर पर स्कूल खुलने जा रहे हैं। वही खबर आई है गोंडा से, जहां पे में ही आश्रम की साध्वी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। तो झारखंड के गोड्डा स्थित महर्षि में ही आश्रम में सोमवार रात अपराधियों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देते हुए एक साध्वी से सामूहिक दुष्कर्म किया। गोड्डा के SP YS रमेश ने बताया कि आरोपित दीपक राणा की गिरफ्तारी कर ली गई है। वहीं आज हिमालय दिवस है। तो हिमालय बचाने को आगे आए गैर हिमालय राज्य। तो डॉक्टर जोशी ने कहा है 658 नए मरीजों के साथ आंकड़ा 26,000 के पार। तो प्रदेश में 24 घंटे के अंतराल में 10 और संक्रमितों की मौत हो गई। 17,473 लोग ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है। स्थिति यह है कि प्रदेश में हर दिन सैकड़ों लोग संक्रमित मिल रहे हैं। अभी एक दिन पहले ही मरीजों का कुल आंकड़ा 25,000 के पार पहुंचा था। 24 घंटे के भीतर यह 26,000 के ऊपर चला गया। मंगलवार को 658 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि संक्रमित 10 और मरीजों की मौत हो गई। अब तक प्रदेश में कोरोना के मामले की बात करें तो 26,094 हो गए हैं। कोरोना को हराने के बाद डॉक्टर फिर संक्रमित है। तो आमतौर पर लोगों में यह धारणा बनी हुई है कि एक बार कोरोना जंग जीतने के बाद दोबारा संक्रमित नहीं हो सकते, लेकिन यह गलत साबित हो रही है। अस्थायी राजधानी देहरादून में सैंपलिंग में भूमिका निभा रहे एक डॉक्टर कोरोना को मात देने के तकरीबन 1 माह बाद फिर संक्रमित हो गए हैं। देहरादून में 2 चिकित्सक समेत 248 कोरोना के नए मामले सामने आए। चस्पा करे कोरोना के इलाज की रेट लिस्ट। तो जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्धारित शुल्क लागू करने के निर्देश दिए हैं। इज्जत खबर आई है 5 पैथोलॉजी लैब व 1 अस्पताल पर कार्रवाई। तो SRF ID जनरेट न करने पर 5 पैथोलॉजी लैब व 1 अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वहीं एंटीजन व एंटीबॉडी टेस्ट के लिए दी गई अनुमति निरस्त कर दी गई। महामारी एक्ट व आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।
दून में अब 17 दिन में डबल होने लगा कोरोना। तो अनलॉक 4 में तमाम तरह की ढील के बाद वह प्रतिबंध भी समाप्त कर दिया गया, जिससे प्रदेश में एक दिन में 2000 व्यक्तियों को ही प्रवेश करने की अनुमति थी। लिहाजा राजधानी होने के चलते सभी प्रमुख प्रतिष्ठान यहाँ हैं और इसी कारण बाहरी राज्यों से आवागमन भी अधिक है। आवागमन में छूट मिलने के कारण कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अब महज 17 दिन में कोरोना के आंकड़े डबल हो रहे हैं। OLX के जरिए ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को धरे गए हैं। तो भरतपुर राजस्थान से गिरफ्तार किए गए आरोपी 300 को लगा चुके हैं चूना। तो खुद को फौजी बताकर OLX के जरिए ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को देहरादून पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया। आरोपितों के पास से 23 फर्जी ID कैंटीन कार्ड, 45 फर्जी आधार कार्ड, 8 फर्जी आर्मी ID कार्ड, 42 पैन कार्ड और 45,000 की नकदी मिली है। इस गिरोह ने हाल ही में के दिनों में नेहरू कॉलोनी के एक शख्स को सोफा खरीदने और हरियाणा के एक शख्स को कार बेचने के नाम पर ठगा था। वहीं देहरादून से खबर है जहां पे लाखों के इनाम के नाम पर 37 लाख ठगे गए हैं। तो बीमा पॉलिसी लेने पर लाखों रुपए का इनाम दिलाने का लालच देकर के जालसाजों ने सेवानिवृत्त अधिकारी से 37 लाख रुपए ठग लिए। इस मामले में सेवानिवृत्त अधिकारी ने के बेटे की तहरीर पर डालने वाला कोतवाली ने 7 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसी साथ खबर आई है देहरादून के रायपुर क्षेत्र से, जहां पर युवती को बंधक बनाकर किया दुष्कर्म केस दर्ज किया गया है। तो रायपुर क्षेत्र की एक युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता की मां का आरोप है कि आरोपित ने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर युवती को करीब 15 दिन तक बंधक बनाए रखा। इस दरमियान आरोपित ने उसके साथ जबरन शादी भी कर ली। मां की तहरीर पर रायपुर थाना पुलिस ने आरोपित युवक, उसकी 2 बहनें और बहनोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद, तो पंजाब जाकर शादी करने का झांसा देकर हरिद्वार में किया था दुष्कर्म। तो न्यायालय ने दोषी युवक पर 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास करना पड़ेगा। दून में झमाझम बारिश ने दी उमस से राहत। दून में दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश से बेचैन कर रही उमस से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज इसी तरह का रहेगा। सितंबर के दूसरे पखवाड़े में मानसून की रफ्तार पकड़ सकता है। वहीं खबर है कोरोना से 20 साल के युवक समेत 12 की मौत। तो राज्य में मंगलवार को कोरोना के नए 658 केस सामने आए। इसमें कुल 12 लोगों की मौत हुई। इसमें एक मौत देहरादून के 20 वर्षीय युवक की हुई है। कुल कोरोना पॉजिटिव मौत का आंकड़ा 360 पहुंच गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अटकी भर्तियां। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 2000 पदों के अध्याचन अटके पड़े हैं, लेकिन आयोग इन पदों की भर्ती नहीं निकाल पा रहा है। RTI के जरिए इसका खुलासा हुआ है। तो RTI कार्यकर्ता रामेश्वर कंडवाल ने आयोग से प्राप्त जानकारी के आधार पर बताया कि आयोग के पास हर विभाग में भर्ती के लिए अध्याचन पहुंचे हैं। इसमें LT के करीब 1500 पदों के साथ ही ग्राम विकास अधिकारी के 225 और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के 380 पद शामिल हैं। इस तरह पटवारी के भी 450 पद खाली पड़े हुए हैं। अलग अलग योग्यता स्तर वाले हजारों पद बिना भर्ती प्रक्रिया के डंप पड़े हुए हैं। कंडवाल के मुताबिक एक तरफ सरकार इस साल को रोजगार वर्ग के रूप में मना रही है, वहीं दूसरी तरफ हजारों पद बिना भर्ती प्रक्रिया शुरू किए डंप पड़े हुए हैं। रोडवेज की हड़ताल 15 सितंबर तक टली। तो रोडवेज कर्मचारी ने 9 सितंबर मध्य रात्रि में बेमियादी हड़ताल का किया था ऐलान। आज प्रदेश में कार्य बहिष्कार आगे की रणनीति पर भी विचार किया जाएगा। तो जनरल OBC एम्प्लॉयज एसोसिएशन आह्वान पर संगठन से जुड़े प्रदेश भर के कार्मिकों का आंदोलन जारी है। गढ़वाल विश्वविद्यालय परीक्षा से वंचित छात्रों को दोबारा देगा मौका। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के 19 सितंबर से प्रस्तावित परीक्षाओं में यदि कोई छात्र किन्हीं कारणों से शामिल नहीं हो पाता तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना संक्रमण के हालात सामान्य होने पर विश्वविद्यालय ऐसे छात्रों को दोबारा परीक्षा का मौका देगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नोटियाल ने बताया कि गढ़वाल विश्वविद्यालय ने कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया है। सचिवालय में लॉकडाउन की पैरवी में उतरा संघ। तो सचिवालय संघ के अध्यक्ष के खिलाफ जांच का मामला। तो सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी के खिलाफ जांच का मामला तूल पकड़ रहा है।
बेरोजगारी के खिलाफ हरीश रावत का 11 को शंखनाद। तो पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस महासचिव हरीश रावत प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ 11 सितंबर को देर रात शंखनाद करेंगे। 12 सितंबर को अपने आवास पर उपवास करेंगे। तो बेरोजगारी की समस्या को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 12 सितंबर को प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेगी। देहरादून समेत सभी जिलों में नगर ब्लॉक स्तर पर भी धरना दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी प्रदेश संगठन के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा है। हालांकि वह प्रदेश संगठन के कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन अपने आवास में ही इस मुद्दे पर आवाज बुलंद करेंगे। बात करते विकास नगर की खबरों की, तो जोनसार रेंज में गुलदार की सक्रियता से दहशत मच गया है। तो जोनसार बाबर में चक्राता वन प्रभाग से जुड़े बाबर रेंज दारागाड़ क्षेत्र में गुलदार का आतंक बढ़ गया है। दुर्गम में शिक्षा व साक्षरता दर बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। तो राजकीय महाविद्यालय त्यूनी व चक्राता में साक्षरता दिवस पर आयोजित हुई विचार गोष्ठी। वही खबर आई है, थाली बजाकर किया प्रदर्शन। तो उत्तराखंड संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच ने कई मुद्दों की मांग की है। दुकानों में इस्तेमाल हो रहे 2 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए हैं। तो कालसी से खबर आई है। परीक्षा रोकने को विधायक से मिले छात्र। तो विकास नगर से खबर आई है, जहाँ पे वीर शहीद केसरी चंद्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डाकपत्थर में छात्र संघ नेताओं ने सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय, हेमवंती नंदन विश्वविद्यालय और उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय की परीक्षाएं निरस्त कराने की मांग की है। खबर है विकास नगर से, जहाँ पे कांग्रेस नेता समेत 6 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश कैंपस में 19 तक ले सकते हैं प्रवेश। तो सिरदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय ऋषिकेश के कैंपस में प्रवेश प्रक्रिया कर दी गई थी स्थगित। वही खबर है, बेटी को बेचने के मामले में आरोपित पिता गिरफ्तार। तो ऋषिकेश से खबर है, जहां पे आर्थिक तंगी के चलते बेटी को बेचने वाले आरोपित पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लड़की की मां ने मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। गढ़वाल की खबरों की बात करें तो 5 दिनों से अंधेरे में डूबा मोल्टा गांव। तो भूदशाओं से विद्युत पोल और लाइन क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीण को हो रही है परेशानी। आईटीबीपी अफसर पर धोखाधड़ी का मुकदमा। तो टिहरी से खबर है, जहां पे छत्तीसगढ़ निवासी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिरीक्षक संजीव रैना के खिलाफ एक व्यक्ति ने धोखाधड़ी से जमीन खरीदने का मुकदमा दर्ज कराया है। एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने इसकी पुष्टि की और बताया कि मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। परीक्षा में शामिल नहीं हुए तो मिलेगा एक और मौका। तो स्नातक और स्नातकोत्तर फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं 19 सितंबर से शुरू होने जा रही हैं। वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 14 से हो रही हैं। नाबालिग से दुष्कर्म की जांच पुलिस को सौंपी। तो पौड़ी से खबर है, जहां पर चौबट्टा खाल तहसील में राजस्व क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म मामले की जांच सतपुली थाना को सौंपी गई है। खबर है उत्तरकाशी, जहां पे पहली बार पहुंची बस, जमकर हुआ जश्न। तो उत्तराखंड के कई इलाके आज भी सड़क सुविधा से वंचित हैं। ऐसी ही इलाका है उत्तरकाशी जिले का मौरी तहसील। इस तहसील में जीवाणु गांव तक पहली बार बस पहुंची तो ग्रामीणों ने जमकर जश्न मनाया। ग्रामीणों ने ढोल दमाव के थाप पर, रणसिंगा और गूंज पर जमकर नृत्य भी किए। केदारनाथ में द्वितीय चरण कार्यों को इसी सप्ताह हरी झंडी। तो कार्य समय से निपटाने और प्रदेश सरकार कर रही लगातार मॉनिटरिंग। तो केदारनाथ में 130 करोड़ के पुनर्निर्माण कार्यों को शुरू करने की स्वीकृति शासन से इसी सप्ताह मिल जाएगी। स्वरोजगार योजना को 18 को साक्षात्कार। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, जहाँ पे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जिले में कुल प्राप्त 32 आवेदनों के सापेक्ष उपस्थित 18 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर उनका ऋण स्वीकृत किया गया है, जबकि 12 आवेदक साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हो सके और 2 का आवेदन निरस्त किया गया है। तोता घाटी में 30 दिन में खुल जाएगा बद्रीनाथ हाईवे। तो बद्रीनाथ हाईवे चौड़ीकरण को लेकर के साकनीधार और कोड़ियाला के बीच तोता घाट क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण कार्य 30 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। तो खबर है गोपेश्वर से, जहाँ पे दुष्कर्म पीड़िता के अपहरण की मंशा पाले था नवीन। तो जिला कारागार से फरार हुए आजीवन
सजायाफ्ता नवीन ने जेल से भागने के बाद 7 दिन तक जंगल में रहकर गुजारे थे। वह दुष्कर्म पीड़िता के घर जाकर फिर से अपहरण की मंशा पाले हुए था। खाने के लिए उसने गांवों के आसपास रात्रि को खेतों में लगी मक्की व ककड़ी चुराई, लेकिन दुष्कर्म पीड़िता से मिलने की चाह में उसने उसे पुलिस के हत्थे चढ़ा दिया। पुलिस के अनुसार नवीन को उम्मीद थी कि जब वह दुष्कर्म पीड़िता से मिलेगा तो वह फिर समझौते के लिए भी दबाव बनाएगा। गौरतलब है कि जिला कारागार पुरसाड़ी से 1 दिसंबर को आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे नवीन व गैर इरादतन हत्या के मामले में विचाराधीन दीपक राणा उर्फ नेपाली जेल के प्रशासनिक भवन का दरवाजा खोल करके भाग गए थे। दीपक राणा को तो पुलिस ने 2 सितंबर को पलेठी गांव से ग्रामीण आनंद सिंह नेगी की सतर्कता के बाद पकड़ लिया था, लेकिन नवीन पुलिस के लिए चुनौती बना था। हालांकि पुलिस ने आसपास के गांवों में सादी वर्दी में जाल बिछाकर खोजबीन शुरू कर दी थी, परंतु नवीन की दुष्कर्म पीड़िता के घर जाने की रणनीति ने उसे फिर से पुलिस के हाथे चढ़ा दिया। नवीन को पकड़ने वाली टीम के नेतृत्व कर रहे कोतवाल महेश लखेड़ा का कहना है कि नवीन के दुष्कर्म पीड़िता के गाँव जाने की आशंका जताई जा रही थी। बताया गया कि जेल से फरार होने के बाद वह पैदल ही ठेली पलेठी के जंगल के रास्ते दुष्कर्म पीड़िता के गांव जाने की फिराक में था। वह रात भर जंगल के रास्ते चलता और सुबह होते ही जंगल में छिप जाता। उसने अलकनंदा पार करने के लिए चमोली के बजाय छिनका झूला पुल को सुरक्षित चुना और 7वें दिन वह अपनी मंजिल के अंतिम पड़ाव में पहुंच ही गया था। आरोपित को पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट आदेशों से जिला कारागार भेज दिया है। हरिद्वार से खबर है जहाँ पे काले झंडे लहरा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। तो हरिद्वार से खबर है जहाँ पे कोरोना काल में मंदी का सामना कर रहे व्यापारियों ने प्रदेश मंडल के बैनर तले सरकार की जन विरोधी नीतियों व बार बार मांग करने के बाद भी कोई राहत न मिलने पर ज्वालापुर हरिद्वार मुख्य मार्ग पर अपनी अपनी दुकानों के सामने काले झंडे लहराकर प्रदर्शन किया। राज्य कर में 11 करोड़ टैक्स की चोरी। तो खबर है हरिद्वार से। वहीं खबर है हरिद्वार से जहाँ पे बिजली पानी के बिल माफ़ करने के लिए को लेकर के धरना दिया गया। खबर है ये हरिद्वार से जहाँ पर युवक ने छात्रा को भेजे मैसेज, हंगामा हुआ तो उतरी हरिद्वार में एक युवक ने पड़ोसी छात्रा के मोबाइल पर मैसेज कर दिया, जिसके बाद छात्रा ने स्वजनों के साथ युवक के घर पहुंचकर हंगामा किया। पति के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज। तो खबर है यह हरिद्वार से जहाँ पे सिटकुल क्षेत्र में विवाहिता ने की थी आत्महत्या। साल 2015 में शिवम से हुई थी विवाहिता की शादी। ज्वालापुर विधायक राठौर भी कोरोना संदिग्ध मिले हैं, तो होम आइसोलेट हैं विधायक। उनके 12 स्टाफ कर्मियों के भी सैंपल लिए गए हैं। इसी के साथ खबर आई है बोर्ड परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले छात्र छात्राएं सम्मानित। तो वन गुर्जर अधिकार मंच की ओर से लाल डांग न्याय पंचायत में कक्षा 10 और 12वीं उत्तीर्ण करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। संस्कृत अकादमी का बदलेगा नाम। तो अब उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार उत्तराखंड होगा नाम। खबर है हरिद्वार से जहाँ पे हमला करने वालों पर मुकदमा। तो कनखल में रविवार को रात और सोमवार शाम धारदार हथियारों से हमला की 2 अलग अलग घटनाओं में पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। अल्मोड़ा की खबर की बात करते हैं तो राजेंद्र हत्याकांड में एक और आरोपित गिरफ्तार किया गया है। गलघोटू से बच्चे की मौत, 2 गंभीर। तो कपकोट ब्लॉक में चचई गांव के बाद जगथाना में फैली बीमारी, सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। तो कपकोट ब्लॉक में चचई के बाद जगथाना गांव में गले के संक्रमण यानी डिप्थीरिया, जिसको गलघोटू कहते हैं, की बीमारी फैल गई है। संक्रमण से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराए गए हैं। कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटी है आप। तो आम आदमी पार्टी के कुमाऊं प्रभारी जितेंद्र फुलारा ने कहा कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जा रहा है। 7000 बूथ पर कार्य हो चुका है। पार्टी प्रदेश के तीसरे विकल्प के रूप में उभरेगी। वहीं खबर है ये बागेश्वर से जहाँ पे राजकीय सम्मान के साथ जवान को अंतिम विदाई दी गई। तो बागेश्वर के सरयू संगम पर मंगलवार को बीएसएफ के जवान प्रदीप सिंह को सलामी देते जवान।
अवैध धर्म स्थलों पर कार्रवाई नहीं होने से हाईकोर्ट रुष्ट। तो सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को दूसरे दिन भी सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रदेश सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए अगली सुनवाई की तिथि 1 सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। बात करते हैं नैनीताल की खबरों की। तो अब टिफिन टॉप की चट्टानों के दरकने का कारण खोजेंगे विशेषज्ञ। तो प्रशासन ने लिया विशेषज्ञ समिति से सर्वे कराने का निर्णय। खबर है हल्द्वानी से, जहां पे प्रॉपर्टी का कारोबार संक्रमित जमीन की बिक्री का ग्राफ गिरा। तो 3 माह में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए पर्वतीय क्षेत्र, नहीं मिल रहे भूमि के खरीदार। खबर है रामनगर से, जहां पे मालधन गांव में हाथी के हमले से ग्रामीण की मौत हो गई। तो सोमवार शाम की घटना, मंगलवार की सुबह सड़क किनारे मिला शव। हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे पीसीबी की अनुमति के बगैर चलाए जा रहे 41 गेस्ट हाउस। तो 50 आयुर्वेदिक अस्पतालों ने भी आज तक नहीं ली है बोर्ड से एनओसी। सितंबर से पहली बार पारा 35 डिग्री के पार हुआ है। तो हल्द्वानी से खबर आई है। खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे विधायक पुत्र समेत 112 संक्रमित मिले हैं, 5 की मौत हो गई है। 2 घंटे की परीक्षाओं में केवल 6 सवालों के जवाब देंगे अभ्यर्थी। तो कोरोना काल में कॉलेजों की परीक्षाओं की तैयारियां शुरू की गई हैं। विश्वविद्यालय ने संक्रमण से बचाव की तमाम योजनाएं बनाई हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से अंतिम वर्ष सेमेस्टर की परीक्षाओं के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा 3 की जगह 2 घंटे की होगी। परीक्षार्थी को केवल 6 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। परीक्षा 14 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेगी। बात करते हैं पिथौरागढ़ की खबरों की। तो चौकाड़ी में आकाशीय बिजली गिरी, ससुर और बहू झुलस गए हैं। तो अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। घर में लगे बिजली के उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स भी फूंक गए हैं। चीन सीमा पर अलर्ट, नेपाल से जासूसी की आशंका। तो एलएसी पर सोमवार को फायरिंग के बाद पिथौरागढ़ जिले में हाई अलर्ट कर दिया गया है। यहां से लगती चीन सीमा पर सेना और आईटीबीपी के जवानों ने चौकसी बढ़ा दी है। इस बीच नेपाल से चीन के लिए होने वाली जासूसी की आशंका के मद्देनजर एसएसबी को भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। चंपावत में भी उबाल, आज कर्मी करेंगे बहिष्कार। तो प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ उत्पीड़न कार्रवाई का विरोध करेंगे उत्तराखंड जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन। खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पे 56 मरीज स्वस्थ होकर के लौटे हैं। तो पिथौरागढ़ में 22 कोरोना के नए केस मिले हैं। वहीं चंपावत में 28 संक्रमित मिले हैं। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो प्रेमी युगल की हत्या के बाद मोहल्ला छावनी में तब्दील कर दिया गया। तो हत्याकांड में युवती के पिता व भाई समेत 4 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात की गई है। चारों हत्यारोपित घर छोड़ करके फरार हैं। खबर आई है सितारगंज से, जहाँ पे 60 किलोग्राम गोमांस के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। तो गो संरक्षण स्क्वाड व कोतवाली पुलिस टीम ने ग्राम गौरी खेड़ा में छापामारी कर 60 किलोग्राम गोमांस बरामद किया। साथ ही गोकसी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 3 आरोपित मौका पाकर फरार हो गए। ठगों ने एटीएम बदल खाते से निकाले पैसे। तो बाजपुर से खबर है, जहाँ पे ठगों ने युवक को झांसे में लेकर एटीएम बदल लिया और खाते से 2 बार में 15,000 रुपये निकाल लिए। युवक की मौत के मामले में मुख्य आरोपित गिरफ्तार। तो निजी अस्पताल में गलत उपचार से युवक की मौत के मामले में मुख्य आरोपित डॉक्टर चरण सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पर किशोरी को अगवा करने वाला दबोचा गया। तो ट्रांजिट कैंप में अगवा किशोरी को पुलिस ने बरामद कर लिया। साथ ही आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ पोक्सो एक्ट का केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। सीएससी सेंटरों में अवैध वसूली। तो सरकार द्वारा भ्रष्टाचार खत्म करने के उद्देश्य से अनेक योजनाएं को डिजिटल करते हुए सीएससी प्रत्येक विकासखंड में खोले गए हैं। इसके चलते ग्रामीणों को घर के आसपास यह सुविधा मुहैया कराने का प्रयास किया गया है। वर्तमान समय में इन सेंटरों पर कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत श्रमिकों का पंजीकरण किए जाने हेतु इन सेंटरों को अधिकृत किया गया है, जिसके चलते शासन द्वारा श्रम कार्ड का पंजीकरण कराने के हेतु 100 रुपये और सरकारी व 50 रुपये सीएससी शुल्क निर्धारित किया गया। लेकिन जनपद के अंतर इस सेवा के सेंटर संचालकों द्वारा 350 से 500 रुपये तक का शुल्क वसूला जा रहा है। वहीं खबर है रुद्रपुर से, जहाँ पे होम आइसोलेशन मरीजों का भी ठीक से हो इलाज। तो डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। यूएस नगर में एआरटीओ कर्मी समेत 46 कोरोना संक्रमित मिले हैं।
परीक्षा पर विरोधाभासी बयानों से भड़के छात्र। तो परीक्षाओं को लेकर के विरोधाभासी बयानों से छात्र भड़क उठे। उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदेश प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूंका।